पर ये गरीब परिवार ये करना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके अगल बगल के जो लोग हैं जिनका नाम इन्होंने लिया, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि किस तरह उनकी ज्यादती हो रही है और किस तरह से इन्हें जो है मारा पीटा जा रहा है। नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं HB News 24। कहानी है एक ऐसे परिवार की जो एक दशक तक भूमिहीन रहते हैं और कुछ सरकारी जमीन पर जंगल में अपना उपज करके भोजन अपना यापन करते हैं। एक दौर आता है जिसमें दौर में आपका कहा जाए कि बंदोबस्ती होती है। 1992-93 का दौर है जिसमें बंदोबस्ती होती है और सरकार जो है उन भूमिहीन किसानों को और भूमिहीन परिवारों को जमीन देती है ताकि आप भी जो है इज्जत से अपनी भूमि पर उपज करके अपना भोजन और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। अब बात आती है कि 2015 के बाद बहुत सारी योजनाएं आई, जिसमें एक योजना था PM आवास योजना। ये परिवार जो आप सामने देख रहे हैं, ये परिवार PM आवास योजना अपनी उसी जमीन पर जो 1992 में तकरीबन 1 एकड़ कुछ जमीन जो है इन्हें बंदोबस्ती में मिला और उस बंदोबस्ती की जमीन पर अब ये अपना घर बनाना चाहते थे और घर बनाने के लिए इन्होंने इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास के लिए एप्लीकेशन दिया। किस्मत इनकी अच्छी थी, इन्हें आवंटन मिल गया। अब आवंटन मिलने के बाद असली खेल तो अब शुरू होता है। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि असली खेल अब शुरू हुआ, क्योंकि भूमिहीन को कोई देखना नहीं चाहता और बंदोबस्ती किसान जो होते हैं उनको तो और जो भूमि से मजबूत होते हैं, जिनके पास कहा जाए भूमिहर जमीन जो होते हैं, जो परिवार भूमिहर होते हैं, वो ऐसे भूमिहीन जमीन और भूमिहीन किसानों को देखना नहीं चाहते और वो दबाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो है उन्हें एक जमीन दी है इज्जत से सामान से खाना खाने के लिए, अपना करने के लिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सरकार ने बंदोबस्ती जो दी है उस बंदोबस्ती पर उनका हक वास्तव में है, या उनके समाज और उनके गाँव के वैसे जो भूमि के जो मालिक हैं, जो जिनके पास भूमि है, वो उनको दबा कर उनसे वो जमीन हड़पना चाहते हैं। ऐसा ही किस्सा सामने आया है। जो आप परिवार देख रहे हैं ये उसी में से एक है। आज जानेंगे इनसे इनकी दुख और इनकी तकलीफ कि प्रशासन और शासन कितना इनका सपोर्ट करता है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महादेव रविदास हुआ। महादेव, क्या मामला है, क्यों इतना तकलीफ में है? तकलीफ में ये है सर कि हमारा जो है सो बहुत से खेती बाड़ी करते आए थे, तो उसी को देख करके हमको सरकार ने परसों पुराना करते आए थे, तो हमको सरकार बंदोबस्ती उसमें दिए। ये जो बंदोबस्ती आपको जमीन मिली थी और ये जो PM आवास आपको आवंटित हुआ, ये PM आवास बनाने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? बनाने में ये तकलीफ हो रहा है कि वहाँ का लोग जो है कुछ माने दबंग टाइप का, और हमारे पास आकर के बोलता है ये जमीन मेरा है। उन लोगों को आप जानते हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? नाम है भोला मांझी, लक्ष्मण मांझी, निशांत मांझी और विशाल मांझी। ये लोग जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पुत्र के हाथ पर चोट है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि इन्हें मारा पीटा गया है। ये आज की घटना है? हाँ, आज 11 बजे हुआ है। हम लोग पूरा मकान है सो 4-5 साल से लगे हुए थे, तो धीरे धीरे माध्यम से थाना के माध्यम से ही, CO के माध्यम से ही उसको धीरे धीरे उठाए थे। और ये अभी है सो फिर हमको है सो सपोर्ट मिला थाना से, इसलिए हमने काम चालू किया और उसको है सो पूरा है सो छत लेवल करके और सीटर डाला था। तब तक उन लोग कुछ नहीं किया। पूरा जब मैंने कंप्लीट किया तब उन लोग है सो पूरा अपना रिश्तेदारी को बुला के और जबरदस्ती तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग को पूरा परिवार को मारा, हमको मार के पूरा घायल कर दिया। इधर पूरा मारा, इधर मारा, मेरे भाई को भी मारा, मेरे परिवार को सबको मार के अति कर दिया। बच्चा लोग गया तो बच्चा लोग को भी मार रहा है, सबको मार के प्रहार कर दिया। हम लोग थाना गए, थाना में गए तो थाना भी है सो हम लोग को नहीं सुनता है। तू लोग कहा ऐसा करता है, हम लोग कहा भिड़ जाता है, ऐसे बोल के हम लोग को भगा दिया। थाना गया, वहाँ पर किसी तरह लाए, चलिए सर मार देगा, तो गया थाना वाला कुछ नहीं किया उन लोग को। थाना लोग ने भी और सर लोग मारने का उतावला हो रहा था थाना के सामने, लेकिन थाना उन लोग को कुछ नहीं रोक टोक कर रहा है। ये क्या ऐसा कर रहा है, उसको डांट दबा भी नहीं किया, इतना मारा है, चलो पकड़ के उन लोग को कम से कम ले जाना चाहिए था, तो उन लोग को करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं किया थाना। हम लोग मजबूर कहाँ जाए, मुझे पता नहीं हम लोग को चल रहा है। आपकी पत्नी है जीवित? जी। आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार? हाँ, दुर्व्यवहार हुआ, एक बार नहीं, जब हम लोग मकान उठाने का कोशिश करते हैं तब ध्वस्त करता है, धमकी देता है, मारता पीटता है। पूरे परिवार हम लोग दहशत में, डर में हम लोग ये हुए हैं। चुरचू के जो CO हैं अभी, तो जाकर उनसे मदद मांगी आपने? जी, मदद मांगे और मदद मांगने के बाद ऐसे उन्होंने बोला कि आपका पेपर है और आपका कागजात है तो क्या रोकेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम थाना को बोल देते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। थाना को बोल दिए वो, तो बड़ा बाबू लिखित तो नहीं लेकिन मौखिक हम लोग को आदेश दिए और आदेश देने के बाद तभी हम काम शुरू किया। और कंप्लीट करने के बाद हमारा बच्चा लोग लेबर कुली काम करता है और मगर किसी तरह हम छत लेवल तक हम सोच रहे थे कि उसमें मकान बनावे, लेकिन इतना भयभीत कर दिया, डर कर दिया और पैसा का मजबूरी हो गया। 3-4 साल से अभी महंगाई भी बढ़ रहा है, तो किसी तरह कर्जा महाजन लेकर के हम लोग जो है से हम लोग बनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तकलीफ सामने दिख रही है, एक पिता की, एक पुत्र की, और इनके दोनों पुत्र यहाँ पर हैं। एक कहा जाता है कि जब इंदिरा आवास योजना या PM आवास योजना जब किसी को आवंटित होती है, किसी गरीब को, तो उस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर वो आवास नहीं बनाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उससे पैसे वापस लिए जाएंगे। यहाँ पर ये गरीब परिवार ये करना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके
अगल बगल के जो लोग हैं जिनका नाम इन्होंने लिया, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि किस तरह उनकी ज्यादती हो रही है और किस तरह से इन्हें जो है मारा पीटा जा रहा है, ये कर्ज लेकर किसी तरह से। हालांकि जो पीएम आवास योजना के तहत जो राशि आवंटित हुई थी उसको तो जब ये बनाते हैं तब वो तोड़ देता है, जब ये बनाते हैं तो वो तोड़ देता है, तो ऐसे ही वो पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी अपना घर बनाने का सपना लिए ये लोग जो है कर्ज लेकर किसी तरह से जो है घर बनाए भी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसे तोड़ दिया गया, किस तरह से ये दबंग लोग जो है उसे तोड़ रहे हैं। बहरहाल मैं प्रश्न करना चाहूंगा चुरचू के सीईओ और चरही थाना प्रभारी से कि क्या उन्हें ये अपमान और ये जो अन्याय है वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये अन्याय उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरा यही एक आशा और निवेदन है चरही थाना से और चुरचू के सीईओ से कि वो इन गरीब परिवारों को न्याय दिलाएं और इनका घर बनवाएं और उन जो दबंगई जो दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसा इनका मानना है और ऐसा ही मेरा भी निवेदन है। बहरहाल इन सारे वारदातों को देखते हुए और देखना यह है कि शासन और प्रशासन ये दोनों, क्योंकि सीईओ और थाना प्रभारी ये दोनों क्या एक्शन लेते हैं, तब तक इस खबर से संबंधित और भी कोई जानकारी होगी आपके साथ बने रहेंगे। तब तक बने रहिए HB News 24 के साथ। मैं शशिकांत, धन्यवाद।